हाँ जी, इर्रेशनल नंबर क्या होता है समझ लो। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल मतलब अपरिमेय संख्या। रैशनल मतलब अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है। पहली बात, जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। कैसे? देखो, मान लो कि हम कोई नंबर है, जस्ट लाइक नंबर देख लेते हैं कोई। कोई नंबर है और उसका डेसिमल जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है? 0.2122122221 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो क्या कहेंगे इसको हम? क्या ये हमारा रैशनल नंबर है? क्या है? इर्रेशनल नंबर है। इसको हम ना तो P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे P और Q इंटीजर्स होते हैं और Q इज इक्वल नहीं होता 0 के, ठीक है। Q 0 के इक्वल नहीं होता है। तीन चीजें हैं इसके अंदर। पहली चीज ये है कि जो इर्रेशनल नंबर का अपरिमेय संख्या का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो अशांत होता है। अशांत मतलब नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि P अपॉन Q की फॉर्म में हम उसको नहीं लिख सकते क्योंकि P और Q जहाँ पे P और Q इंटीजर होते हैं और Q इज इक्वल नहीं होता 0 के। इतना समझ में आया कि इर्रेशनल क्या होता है और रैशनल क्या होता है? समझ में आया कि तुम्हें आ गया समझ में? अब एक चीज देख लो कि कभी भी जब एक परिमेय संख्या होगी और दूसरी अपरिमेय संख्या होगी, दूसरी अपरिमेय संख्या होगी, तो जब हम इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी अपरिमेय संख्या आएगी क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, वो भी क्या होता है? इर्रेशनल नंबर होता है। क्या होता है? इर्रेशनल। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता और वो रूट के अंदर होता है उसको हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर। जस्ट मीन्स कोई है नंबर m और वो रूट के अंदर है तो ये क्या हो जाएगा? हमारा इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे √2, √3, √5, ये 5 है, √7, √10 सब क्या हो जाएंगे? हमारे अपरिमेय संख्या, मीन्स इर्रेशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा? अपरिमेय संख्या आएगी हमारा रैशनल नंबर आएगा, ठीक है। फिर अगर हम किसी अपरिमेय संख्या से प्लस करेंगे किसी परिमेय संख्या को, ये तो क्या हो जाएगा? 2√2 हो जाएगा जो कि एक परिमेय संख्या नहीं है। फिर यहाँ पे देखो, अगर हम किसी परिमेय संख्या को लेते हैं, मीन्स 4 ले लिया, प्लस कर रहे हैं हम √3 से, तो क्या हो जाएगा? 4 + √3 ही रहेगा। इसको हम प्रॉपर और प्लस नहीं कर सकते, ये यहाँ पे रुक जाएगा। और किसी के साथ में अगर इर्रेशनल नंबर मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड कर रहा है तो उसको भी हम अपरिमेय संख्या ही बोलेंगे, उसको भी हम इर्रेशनल नंबर ही बोलते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट, जस्ट लाइक 7 हो गया, माइनस कर रहे हैं √6 के साथ में, तो क्या हो जाएगा? 7 - √6 ही रहेगा। इसको हम और ज़्यादा नहीं कर सकते अभी क्वेश्चन में, ठीक है। अगर बात करें हम 3 /
√7 की, तो क्या रहेगा ये 3/√7 रहेगा। मतलब ये भी सारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय 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 संख्याएं सारी हो जाएगी। मतलब अगर किसी परिमेय संख्या को किसी अपरिमेय संख्या से प्लस कर मल्टीप्लाई करते हैं तो भी अपरिमेय संख्या आएगी। अगर किसी परिमेय संख्या को किसी अपरिमेय संख्या के साथ में प्लस करते हैं तो भी अपरिमेय संख्या आएगी। अगर किसी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ में माइनस करते हैं तो भी अपरिमेय संख्या आएगी। अगर किसी परिमेय संख्या को किसी अपरिमेय संख्या से हम डिवाइड करते हैं तो भी हमारी अपरिमेय संख्या आएगी। रैशनल मल्टीप्लाई बाय इरेशनल इज इक्वल्स टू इरेशनल, रैशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल्स टू इरेशनल, रैशनल माइनस इरेशनल इज इक्वल्स टू इरेशनल, और रैशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल इज इक्वल्स टू इरेशनल नंबर होता है। हैव यू अंडरस्टैंड? गुड। हाँ जी, अब थोड़ा कुछ आगे कर लेते हैं, थोड़ा कुछ आगे कर लेते हैं। इसमें कल हमने किया था कि रैशनल नंबर के बीच में दो रैशनल नंबर निकालने थे, हमने निकाल दिए थे, है ना। अब करते हैं फाइंडिंग इरैशनल नंबर्स। बिटवीन रैशनल और इरैशनल। ठीक है, तो कैसे फाइंड करते हैं? मैंने तुम्हें बताया था कि जब रैशनल नंबर होता है कोई, रैशनल नंबर के बीच में जब हमें कोई एक नंबर फाइंड करना होता है तो क्या करते हैं, हम एवरेज मेथड लगाते हैं। एवरेज मेथड क्या होता है? एवरेज मेथड में a प्लस b डिवाइडेड बाय 2, यही करवाया था ना, यही करवाया था ना कि अगर हमें 3 के और 4 के बीच में कोई रैशनल नंबर चाहिए तो क्या करेंगे, 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा, 7/2 मीन्स 3.5, जो 3 के और 4 के बीच में, 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। तो 7/2 क्या हो जाएगा हमारा रैशनल नंबर जब हम निकालेंगे। लेकिन इरैशनल नंबर को कैसे निकाले? इरैशनल नंबर को निकालने के लिए क्या करना होता है, जस्ट सपोज कि ये a नंबर है और दूसरा निकालना है b नंबर, तो उसको अंडर रूट कर देंगे a मल्टीप्लाई बाय b, जो हो जाएगा ab। समझ में आया? समझ में आया? जैसे कोई हमें नंबर निकालना है, बोलो बोलो बेटा, बोलो तुम क्या बोलने वाले थे? अच्छा, अगर हम कहें, देखो जैसे कि क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे हम कहें कि इरैशनल नंबर्स हैं इन 3 + 4 के बीच में एक रैशनल नंबर परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या बताओ, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या बताओ। तो कैसे बताएंगे? परिमेय संख्या बताने के लिए अभी बताया, परिमेय संख्या बताने के लिए क्या करेंगे भाई, 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2, 7/2 आ जाएगा, एक नंबर इन दोनों के बीच में। 3 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, 7/2 हो जाएगी। रैशनल नंबर क्या हो जाएगी, 7/2 हो जाएगी। परिमेय संख्या मतलब क्या होता है भाई, रैशनल नंबर होता है। ठीक है, ठीक है। परिमेय संख्या निकालने के लिए 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 7/2 हो जाएगा। तो हमारी 3 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या है जो कि एक रैशनल नंबर है जो कि क्या है, 7/2 है। समझ में आया? और अगर हमें अपरिमेय संख्या निकालनी है इन दोनों के बीच में, क्योंकि तुमने कहा है ना क्वेश्चन के अंदर कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या बताओ। 3 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या जो कि हमने निकाल दी, दूसरी है एक अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या को निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला मेथड यूज करेंगे। क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 4
और ये आ जाएगा रूट के अंदर, है ना। तो क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 4 3 जा 12 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 3 और 4 के बीच में एक इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल मतलब क्या होता है भाई? अपरिमेय संख्या। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। समझ में आया? अगर तुम्हें कहे कि 3 और 4 के बीच में एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या बताओ, तो इस तरह से बताना है। इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना। अगर तुम्हें कहे कि 7 और 8 के बीच में एक अपरिमेय संख्या बताओ। अपरिमेय मतलब इर्रेशनल नंबर बताओ, और एक परिमेय संख्या। परिमेय मतलब रैशनल नंबर बताओ। फटाफट बताओ, कैसे करोगे? फटाफट बताओ। अब ये क्वेश्चन करते, देखो थोड़ा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, थोड़ा ध्यान से करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं पेपर के अंदर, ठीक है। देखो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड 2 इर्रेशनल नंबर, यानी कि हमें 2 इर्रेशनल नंबर्स, 2 अपरिमेय संख्याएं ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है भाई? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं हमें इसमें निकालनी है। किस किस के बीच में निकालनी है? देखो 2 संख्याएं निकालनी है। किसके बीच में? √2 और √3 के बीच में। किसके बीच में? √2 और √3 के बीच में। अब ये देखो कि जो √2 का डेसिमल एक्सटेंशन होता है, जो √2 का डेसिमल एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? √2 का डेसिमल एक्सटेंशन होता है 1.414। क्या होता है? 1.414 होता है। और √3 का डेसिमल एक्सटेंशन होता है 1.732। मतलब हमें 1.414 और 1.732 के बीच में 2 रैशनल नंबर ढूंढने हैं, ठीक है। मतलब इससे बड़े हो और इससे छोटे हो। अब इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर मतलब जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होते हैं, उनको हम डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन इर्रेशनल का कहते हैं, ठीक है। इर्रेशनल नंबर हो जाएंगे कि नहीं? अब यहाँ पे 1.4 है, मतलब 1.5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लेकिन ये तो रुका हुआ है, ये तो टर्मिनेटिंग है। तो क्या करेंगे? 1.5 0 5 00 5 000 5 1 2 3 4 0 5 1 2 3 4 5 0 इंफिनिटी। ये हमारा एक नंबर मिल जाएगा। नहीं समझ में आया? जो नंबर 1.4 से बड़ा होगा, 1.7 से छोटा होगा, वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा कि नहीं करेगा? अब इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। रुक नहीं रहा है लेकिन रिपीट भी नहीं हो रहा है। वैसे ही 1.5 अगर हम लिखेंगे तो मतलब 1.5 ये रुका हुआ है, और रुका हुआ कौन होता है? डेसिमल। जिसका डेसिमल एक्सपेंशन रुका हुआ होता है वो कौन सा नंबर होता है? रैशनल नंबर होता है। लेकिन यहाँ पे तो क्या पूछे कि इर्रेशनल नंबर चाहिए हमें, तो इन दोनों के बीच में तो 1.50 500 5000 5005 हम लिख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट नंबर हम क्या लिख सकते हैं? एक तो ये हो गया। अब 1.5 से बड़ा और 1.7 से छोटा नंबर हमें चाहिए, तो क्या हो सकता है? 1.6 हो सकता है कि नहीं? अब 6 तो रुका हुआ है, क्या करेंगे? 1.61 6 1 1 6 1 1 1 6 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 डॉट इंफिनिटी तक, है ना। अगर और नंबर भी कहें तो और भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखो ऐसे 1.7 से छोटा नंबर चाहिए,
1.61 से बड़ा नंबर चाहिए, तो 1.62, 622, 6222, 6222 डॉट इन्फिनिटी तक हो जाएगा। तो कितने भी हम यहाँ पे नंबर निकाल सकते हैं। 1.4 से बड़ा, 1.5 से छोटा, मतलब 1.5 यहाँ पे 0 है, इसको छोड़ो, इसके आगे ले लेते हैं। 1.5 यहाँ पे 0 है, तो 1 5 1 1 5 1 1 1 5, मतलब इस तरह से हम नंबर इसके बीच में निकाल सकते हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन, उसको हम इररेशनल नंबर कहते हैं। और ये हमारे कुछ इररेशनल नंबर्स आ गए हैं। इन्होंने तो हमसे सिर्फ 2 पूछे थे, हमने कितने निकाल दिए? 1 2 3 4, और भी निकाल सकते हैं ऐसे, है ना। देखो इस तरह से 1.6 है, ये 1 है, फिर 6 1 1 है, 6 1 1 1 1, मतलब इस तरह से। और अगर 1.62 की बात करें तो ये तो बड़ा हुआ ना, इससे हुआ कि नहीं? ये लो जी, हो जाएगा 1.62, 622, 6222, 6222 डॉट इन्फिनिटी तक। वैसे ही 1.63 भी बड़ा नंबर है, क्या हो जाएगा? 1.63 633 6333 63333 डॉट इन्फिनिटी तक कर लोगे ऐसे। समझ में आया इररेशनल नंबर क्या होता है और कैसे उसके बीच में हम कोई इररेशनल नंबर ढूंढते हैं? समझ में आया? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 है। कह रहे हैं फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन 0.5 एंड 0.55। इनके बीच में हमें नंबर फाइंड आउट करने हैं, 2 नंबर, फाइंड 2 इररेशनल नंबर, 0.5 के और 0.55 के बीच में हमें 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं। ऑलराइट, 0.5 से बड़ा कौन हो जाएगा भाई? 0.51 हो जाएगा, ये तो रुका हुआ है, क्या करें? 0.51 5 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 1 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। कुछ भी आया? और क्या हो सकता है? 0.52 522 522 डॉट इन्फिनिटी तक। और क्या हो सकता है? 0.53 533 5333 डॉट इन्फिनिटी तक, है ना। और क्या हो सकता है? 0.54 544 5444 54444 डॉट इन्फिनिटी तक। इन्होंने हमसे कितने क्वेश्चन पूछे हैं? कितने नंबर पूछे हैं भाई? 2 नंबर पूछे हैं। हमने कितने दे दिए? हमने 4 दे दिए, लेकिन 2 ही देने हैं। 2 पूछ रहे 2 देने हैं, 3 पूछ रहे 3 देने हैं, 1 पूछ रहे तो एवरेज मेथड से 1 देना है। समझ में आया? चलो करो करो। देखो भाई, तुम लोगों को ये क्वेश्चंस करके लेके आने हैं, ये क्वेश्चंस करके लेके आने हैं। क्या करना है? इनमें बताना है कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इररेशनल है, कौन सा रैशनल है और कौन सा इररेशनल नंबर है। अगर हम इस वाले क्वेश्चन की बात करें, मैं तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन कर देती हूँ, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा भाई? होमवर्क रहेगा। क्या है क्वेश्चन? √3/81 है जी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना? क्योंकि रूट दोनों के ऊपर है, ऊपर वाले के ऊपर भी और नीचे वाले के ऊपर भी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं जी। तो क्या हो जाएगा? √3 और 80 जो 9 है, ये √9 की स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? √3/9। हमें मिला कि नीचे 9 है, ठीक है, लेकिन ऊपर क्या है? इररेशनल नंबर है।
और हमने सीखा है कि अगर एक रैशनल नंबर एक इर्रेशनल नंबर को डिवाइड करता है तो हमेशा आंसर इर्रेशनल होता है। हमने सीखा है कि नहीं सीखा? बिल्कुल सीखा है। तो बताओ कि नंबर क्या हुआ? दैट्स व्हाई ये नंबर इर्रेशनल है, क्योंकि इर्रेशनल नंबर को हम लिख सकते हैं कि जो क्वोशिएंट होता है, क्वोशिएंट ऑफ एन इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल। मतलब कि इर्रेशनल नंबर और इस तरह से होगी, इफ वी डिवाइड irrational number with rational, this is irrational number। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये हमारा रीजन हो जाएगा, क्योंकि हमें रीजन भी देना है। इर्रेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि इफ वी डिवाइड इर्रेशनल विद रैशनल दैट इज इर्रेशनल नंबर। समझ में आया? तो इस तरह से तुम्हें सारे क्वेश्चन करके लेके आने हैं, और बाकी तो हम कराएंगे ही कल इनको। अगर तुम नहीं करके लेके आ पाए तो करके लेके आए तो वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन अगर नहीं करके लेके आए तो हम तुम्हें करा देंगे। कोई मिस्टेक, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत परेशानी हो तो क्वेश्चन के अंदर। ऑलराइट, चलो जी।